हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 प्लेन ज्योमेट्री। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है और बेसिक जो चीज़ें हैं उनको फिर से हम थोड़ा याद कर लेंगे। तो फर्स्ट जो आपको चैप्टर में जब भी आप ज्योमेट्री का किसी भी थ्योरम या फिर प्रॉब्लम करेंगे तो आपको मिलेगा वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ये जो शब्द है आपको मिलेगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट चीज़ असल में है क्या। सपोज़ हम पकड़ लेते हैं कोई भी एक लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में ये डिफरेंस होता है कि लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लाइन कहते हैं। और लाइन सेगमेंट यानी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा, उस लाइन में से जब हम एक छोटा सा टुकड़ा उसको काट के लेते हैं तब उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। और लाइन सेगमेंट को हमेशा ऐसे डिनोट किया जाता है, बीच में एक लाइन रहेगा और साइड में एरो का मार्क, मतलब ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, एरो। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट, इसका नाम सपोज़ दे देते हैं हम लोग ए बी। और सपोज़ पी है इसका मिड पॉइंट, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप भी, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। और अब हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दूसरा लाइन सेगमेंट पी के थ्रू, उस पॉइंट के थ्रू, जिसका नाम है पी क्यू, ठीक है। तो ये जो पी क्यू है ये तब कहलाएगा परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी एकदम पूरा जो 90 डिग्री क्रिएट करता है, ठीक है। ऐसा लाइन जो दूसरे लाइन के ऊपर पूरा 90 डिग्री वन राइट एंगल क्रिएट करता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाएगा, किस लिए? क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन सेगमेंट एवी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ए पी और पी वी में। इसलिए ये जो पी क्यू परपेंडिकुलर है इसे हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए पी इजिकल टू पी वी, या फिर हम लिख सकते हैं पी इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। हम कह सकते हैं कि P जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस में सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, जहाँ पे वो परपेंडिकुलर होता है उस लाइन को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो इंटरनल बाइसेक्टर क्या चीज़ है और एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले। सपोज़ ये हमारा एंगल है, इसका नाम देते हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है। ये हमारा एंगल कुछ भी हो सकता है, ये तो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है। तो सपोज़ हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम है बी पी। सपोज़ हम लोग देते हैं उसका नाम पी पी, और ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ताकि हम लोग लिख पाए ए बी पी इजिकल टू एंगल सी बी पी। एंगल को हम लोग हमेशा ऐसे साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा लिख पाए तो हम लोग कहेंगे, या फिर आप ऐसा अगर लिख पाओ ए बी पी, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। मतलब ये जो दोनों एंगल है ए बी पी और सी बी पी, ये दोनों क्या है, असल में इंडिविजुअली दोनों क्या है, ये जो पूरा एंगल है ए बी पी इसका हाफ है। अगर आप ऐसा लिख पाओ तो आप इससे कहोगे कि ये है
आपका इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल मतलब जब कोई लाइन किसी एंगल को अंदर की तरफ से, ये देखिए अंदर की तरफ से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो आप कहोगे कि दिस पी वी इज़, या फिर जो भी लाइन होगा वो क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है। और इंटरनल बाइसेक्टर क्या करता है, टू एंगल्स को इक्वली डिवाइड कर देता है। और तब ये जो जितनी भी मतलब दो एंगल्स जो रहेंगे, इक्वल एंगल्स जो रहेंगे, वो क्या होंगे, हमेशा हाफ होंगे। किसके हाफ होंगे, उनका जो पेरेंट एंगल है, पेरेंट मतलब जिससे वो दो हिस्सों में बटे हैं। यहाँ पे देखिए ए बी सी जो है वो उनका पेरेंट एंगल है, और ए बी पी और सी बी पी इसी से ही डिवाइड होके बने हुए हैं। तो ये हमेशा क्या होंगे, जो उनका पेरेंट एंगल है उसके कितना बराबर रहेंगे, हाफ बराबर, ठीक है, आधा रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल बाइसेक्टर में क्या होता है, देखिए अभी हमारा जो एंगल था हम उसको पहले फिर से ड्रॉ करेंगे। एंगल था हमारा ए वी सी। अभी चलिए हम इसको प्रोड्यूस कर देते हैं इस तरह से। कहाँ तक, सपोज़ इसको डी तक प्रोड्यूस कर देते हैं। तो देखिए इसका जो इंटीरियर एंगल है, ये जो एंगल हमारा जो पहला जो एंगल है, इसका अंदर का जो हिस्सा है वो है ये वाला ए बी सी, और इसका बाहर का जो हिस्सा है ये है ये वाला ए बी डी। ये जो एंगल है ये है इसका एक्सटर्नल एंगल। और ऐसा एक लाइन जो इस एक्सटर्नल एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल बाइसेक्टर। क्या कहेंगे, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एंगल ए बी पी इजिकल टू एंगल डी बी पी हो जाएगा, ठीक है। एंड बी पी इज़ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सपोज ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। अभी पहले आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। परपेंडिकुलर असल में किस चीज़ को कहते हैं, मैंने बोला था कि परपेंडिकुलर मतलब जो लाइन दूसरे लाइन के ऊपर 90 डिग्री क्रिएट करता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। तो ट्राइंगल में हम इस चीज़ को कैसे समझ पाएंगे, देखिए ट्राइंगल में ये जो पॉइंट्स हैं इनको कहा जाता है वर्टिसेस, ए बी और सी। ये जो पॉइंट्स है इनको कहा जाता है वर्टिसेस। वर्टिसेस इज़ प्लूरल नंबर एंड सिंगुलर नंबर में हम लोग कहेंगे वर्टेक्स, ठीक है, शीर्ष बिंदु। तो ये जो 3 शीर्ष बिंदु होता है ट्राइंगल का, ए बी एंड सी। सपोज़ हम इसको इस एंगल से देख रहे हैं, इसलिए हमारा जो यहाँ पे शीर्ष मतलब ऊपर जो बिंदु है वो है पीक में जो है वो है ए, और बी और सी दोनों बेस में है, ओके, बेस पॉइंट्स। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लाइंस खींचना शुरू करते हैं। बहुत सारा लाइंस हमने लाइन खींचा, बहुत सारा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनमें से शॉर्टेस्ट सबसे जो शॉर्ट लाइन है, देखिए इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट थोड़ा कम है, इसका हाइट थोड़ा कम है, ऐसे ऐसे मतलब ज़्यादा से कमता हुआ जा रहा है। तो सबसे मतलब शॉर्टेस्ट जो लाइन है बिटवीन ए एंड बेस, सपोज जिसका नाम दे देते हैं हम लोग डी, ठीक है। तो ए और डी क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है, और ऐसे लाइन को कहा जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, हमेशा बाइसेक्टर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। परपेंडिकुलर ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्या हो, बाइसेक्टर हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होगा, जब किसी लाइन के मिड पॉइंट से जब वो परपेंडिकुलर गुजरेगा तब उसे हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर वो ऐसा नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे सपोज़ एक लाइन है और उसका यहाँ पे अगर 90 डिग्री क्रिएट कर देता है कोई लाइन, तो वो बाइसेक्टर नहीं होगा क्योंकि वो मिड पॉइंट से नहीं गुजर रहा है, ठीक है। तो ये तो गया। अभी चीज़ जो है समझने के लिए वो है ऑल्टीट्यूड क्या है। तो ट्राइंगल में
ट्राइंगल में हम जब एक वर्टेक्स से दूसरे उसके जो अपोजिट जो साइड है उसके ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस परपेंडिकुलर को कहा जाएगा हमारा ऑल्टीट्यूड। हेयर AD इज़ द ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड BC एंड D को कहेंगे हम लोग द फुट ऑफ द ऑल्टीट्यूड। ठीक है, मतलब ट्राइंगल का हाइट। तो एक ट्राइंगल में कितने ऑल्टीट्यूड्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। सॉरी, ये दोनों ओके। इसका नाम सपोज हम लोग E दे देते हैं, हम लोग इसका नाम दे देते हैं हम लोग F। तो एक ट्राइंगल में 3 मैक्सिमम अल्टीट्यूड हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्टीट्यूड। AD है द अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड BC, BF है द अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड SC, और जो ECE है वो है द अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड AB। इस तरह से ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है, जो वर्टिसेस से हम लोग उसके ऑपोजिट साइड में ड्रॉ करते हैं, उन्हीं को कहा जाता है अल्टीट्यूड या फिर हाइट। अभी हम समझेंगे कि मीडियन क्या चीज़ है। तो मीडियन को समझने के लिए फिर से हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज इसका नाम फिर से देते हैं हम लोग ABC। अभी देखिए एक चीज़, जो मीडियन है और ऑल्टीट्यूड है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या चीज़ है? ऑल्टीट्यूड के वक्त मैंने कहा था कि जो परपेंडिकुलर है उसी को ही कहा जाता है ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट। लेकिन मीडियन के केस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन मीडियन के केस में ये थोड़ा डिफरेंट है। मीडियन यानी सपोज़ BC जो है, BC का मिड पॉइंट है D, तो D और A को जॉइन करने वाला जो लाइन है वही होगा हमारा मीडियन। ठीक है, लेकिन जो ऑल्टीट्यूड था उसके टाइम क्या था? अगर आपका ट्राइंगल सपोज़ ये है, आपका मिड पॉइंट सपोज़ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हो तो वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? आपका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। लेकिन मीडियन में ऐसा नहीं है। मीडियन उसी को कहते हैं जो वर्टेक्स और उसके ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है उसको जॉइन करता है। उसी लाइन को हम लोग कहते हैं मीडियन। ठीक है, सपोज़ यहाँ से हमने क्या किया, एक ड्रॉ किया लाइन जो कि AC का जो मिड पॉइंट है, सपोज़ AC का मिड पॉइंट है F, ये उन दोनों को जॉइन करता है, तो उसे कहेंगे हम लोग मीडियन। और यहाँ से सपोज़ और एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि AB का जो मिड पॉइंट है E उसको जॉइन करता है, तो C भी क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। तो जिस तरह से एक ट्राइंगल का मैक्सिमम 3 अल्टीट्यूड्स था, उसी तरह से एक ट्राइंगल का मैक्सिमम 3 मीडियंस भी होगा। और मीडियन जो है और अल्टीट्यूड जो है, दोनों में क्या है? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि मीडियन जो है वो अल्टीट्यूड भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट में ही क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बन जाता है। तो उस केस में क्या होगा? ये मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों सेम चीज़ कहलाएंगे। लेकिन किसी किसी केस में अल्टीट्यूड क्या हो जाता है? मिड पॉइंट से थोड़ा हट के थोड़ा साइड में बन जाता है। सपोज़ यहाँ पे मिड पॉइंट है लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो उसको कहेंगे हम लोग अल्टीट्यूड। ए मीडियन कैन बी बोथ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड, बट ए अल्टीट्यूड कैन नॉट इज़ नॉट कंपल्सरीली शुड बी द मीडियन। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अल्टीट्यूड हमेशा क्या बने? मीडियन बने। ठीक है, लेकिन मीडियन क्या हो सकता है? अल्टीट्यूड हो भी सकता है। अभी हम करेंगे चैप्टर का पहला थ्योरम नंबर 1। तो उसका स्टेटमेंट जो है वो पहले हम लोग पढ़ लेंगे। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉनकरेंट। आपको दिखाना है कि किसी भी एक ट्राइंगल का जो तीनों साइड है, उन तीनों साइड का जो बाइसेक्टर्स है वो बाइसेक्टर क्या है? कॉनकरेंट है। कॉनकरेंट शब्द का अर्थ है कि तीनों लाइन आके एक ही पॉइंट में मिलते हैं। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज़ ट्राइंगल का नाम है ABC, और अब हम
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिक है इसको प्रूव करने का वो ये है कि हमें क्या करना होगा, किन्हीं दो साइड का पकड़ना होगा बाइसेक्टर। सपोज़ हमें पता है पहले से कि ए बी का बाइसेक्टर है, सपोज़ का नाम देते हैं हम लोग ओ पी, ठीक है। और ये जो एस सी है इसका है बाइसेक्टर जो है उसका नाम है ओ आर, ओके। लेकिन जो थर्ड जो साइड है इसका ये बाइसेक्टर है कि नहीं हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं ये हमें पता नहीं है। सिर्फ हमने पकड़ लिया क्या कि दो जो अपोजिट दो साइड है ए बी और ए सी, इनका बाइसेक्टर हमें पता है कि ओ पी और ओ आर जो है इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन थर्ड साइड का हमें पता नहीं है। अगर हम लोग प्रूव कर दे कि ये जो ओ क्यू है ये भी क्या है, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी है, देन हम लोग क्या प्रूव कर पाएंगे कि तीनों लाइन आके एक ही पॉइंट में मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये करना होगा। लास्ट में हमको क्या प्रूफ करना होगा कि ओ क्यू इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो इसके लिए पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जब भी आप किसी थ्योरम को प्रूफ करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम जियोमेट्री में प्रूफ करोगे तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको या फिर जो आप एज्यूम करते हो, पकड़ते हो, उसके बारे में लिखना होता है। तो लिखते हैं लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल in which P and Q are the midpoints of sides AB and AC रेस्पेक्टिवली। हमने पकड़ लिया कि ABC क्या है, एक ट्राइंगल है जिनमें P और R जो है, सॉरी P और R क्यों नहीं, यहाँ पे P और R रहेगा, ठीक है। P और R जो है वो AB और AC का मिड पॉइंट है। अभी क्या पकड़ते हैं हम लोग, लेट ओ क्यू ना पकड़ के क्यू पकड़ते हैं, लेट क्यू बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी। हम पकड़ लेंगे कि क्यू क्या है, बी सी के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं बोला मैंने। अगर मिड पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे तो क्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, लेकिन हमें तो ये प्रूफ करना है। तो क्यू को हम लोग क्या पकड़ेंगे, कोई भी एक पॉइंट पकड़ेंगे। लास्ट में क्या लिखना होगा, we have to prove, क्या प्रूफ करना होगा, ओ क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये चीज़ हमें प्रूफ करना होगा। तो चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि OP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का। तो मैंने आपको बताया था पहले कि जब भी आप किसी लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसे ड्रॉ करते हो, जैसे सपोज AB का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो और यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम है OP, तो उस केस में क्या होगा, A और B दोनों P से इक्वल डिस्टेंस में रहेंगे और P का जो वर्टिकल पॉइंट है O हेड पॉइंट है उससे भी क्या होगा, ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस में रहेंगे। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हो OA और OB, इन दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। इसका मतलब यही है OA और OB में दोनों में क्या है, दूरी, समान दूरी है ना। तो समान दूरी मतलब क्या कि इन दोनों का लेंथ जो है वो इक्वल है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी तरह से इनको जॉइन कर देते हैं। तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, जो भी चीज़ हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे इनको लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन OB OA, OB एंड OC। अभी हम लोग प्रूफ शुरू करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे सिंस
OP इज़ द परपेंडिकुलर का साइन है इस तरह से, तो मैं सिंपली मतलब शॉर्टकट में ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर O is equidistant from both A and B, therefore OA is equal to OB। इसी तरह से since OR is the perpendicular bisector of AC, therefore OA is equal to OC। इसको दे देंगे हम लोग नंबर 1, इसको देंगे नंबर 2। अभी देखिए इन दोनों को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो दोनों का राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, और दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, अभी इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हमें कि OB इज इक्वल टू OC। और अगर देखिए OB इज इक्वल टू OC हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, O क्या है, B और C से इक्वल डिस्टेंस में है। और इक्वल डिस्टेंस में कब होगा, जब ये जो OQ है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, दिस indicates that O is equidistant from B and C since O is the point on OQ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिखेंगे, सिंस O इज़ द पॉइंट ऑफ, ना देखिए हम लोग लिखेंगे ऑन OQ। O क्या है, OQ के ऊपर एक पॉइंट है, तो नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे therefore OQ is the perpendicular bisector ऑफ, साइड का नाम क्या है, BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। और जबकि तीनों जो बाइसेक्टर है हमें प्रूव कर दिया कि OP, OR और OQ तीनों क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का, BC का। और लिख देंगे यहाँ पे ये लाइन, ठीक है। सिंस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ sides AB, BC and CA respectively meet at O। हमने देखा है कि सभी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे रहा इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका, सभी आगे कहाँ पे मिल रहे हैं, O पे मिल रहे हैं। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो जबकि ये तीनों का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आके O में मिल रहा है, तो देयरफॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर कॉनकरेंट, ठीक है। तो होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा।